कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर 4 है, उसमें चैप्टर 4 में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाते समय कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। राजस्थान के घरों की दीवार मोटी इसलिए होती है ताकि वे गर्मी को घर के अंदर आने से रोकें। वहीं चपटी छत रेगिस्तानी इलाकों में होने वाली हल्की बारिश को संरक्षित रखने के लिए होते हैं। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन आंसर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर स्पष्ट नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो भी मैं इसके साथ आपको यही पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, आप आसानी के साथ उसे ओपन करके लिख सकते हैं। देखिए, चैप्टर को पढ़ाते समय कई सारी समस्याएं आपको आती हैं, मुझे यह उम्मीद होता है, लेकिन आप चूंकि उसका डिस्कस नहीं करते, कभी पूछते नहीं, कुछ लोग संकोच करते होंगे, तो देखिए जितना आप पूछेंगे, अगर कोई आपकी समस्या है वो हमेशा आपको क्या करेगी, डाउट क्रिएट करेगी, और इससे आपका चैप्टर पूरी तरह से आपको क्लियर हो सकता है ना हो पाए। तो बेहतर है कि आप उसे पूछ लिया करें, ठीक है। उसके बाद से और भी कुछ क्वेश्चन आए थे, उसका भी आंसर मैंने यहां पे तैयार करके आपको दे दिया है। चैप्टर के अंदर ही आए थे, तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं, ठीक है। उसके आगे आया था, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है। उसका भी उत्तर। यहां से आपका अभ्यास शुरू होता है। अभ्यास में क्वेश्चन 1, ठीक है, ये आपको उसका आंसर है। नीचे आप देखते जाएंगे, आपको अभ्यासावली में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको क्या है कि यहां पे क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे। आप यदि चाहते हैं तो इसका चैप्टर, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी, कई बच्चों ने पूछा कि सर कौन सा आप पब्लिकेशन यूज किया जाए पढ़ने के लिए, कहां से बुक ली जाए, तो मैं आपको बुक का चैप्टर पढ़ाने से पहले, यानी पहले वाली वीडियो में, जो पहला वीडियो जाएगा आपके पास किसी भी चैप्टर का, उसी वीडियो के साथ क्या करूंगा, वो बुक आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अपने चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ पाएंगे और उसके अभ्यास के क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसमें भी ये जो आपको क्वेश्चन आंसर मैं तैयार करा रहा हूं, अभी जो क्वेश्चन आंसर मैं दे रहा हूं, जैसे दूसरा है, उसके बाद से आपको इसी में आगे तीसरा क्वेश्चन है, फिर चौथा है कारण बताइए, ठीक है, फिर पांचवा है, इसमें भी छोटे छोटे करके 1 2 3 4 हैं, ठीक है। इन सबके उत्तर क्या है मैं आपको दे दे रहा हूं, और इसकी पीडीएफ फाइल भी दे दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप अपने फेयर कॉपी में बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर का अभिप्राय क्या है, व्यवस्थित का अभिप्राय क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप लिख रहे हैं वह इस तरह से क्रमबद्ध होनी चाहिए जिससे आपको पढ़ते समय या याद करते समय कहीं भी क्या हो, समस्या उत्पन्न न हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे जिससे आप आसानी से उसे याद कर सकें, तैयार कर सकें और पढ़ सकें। वही व्यवस्थित व्यवस्था कही जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मानचित्र कौशल में, मानचित्र आपको देखिए, जितने भी पॉइंट 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, 20 सेंटीमीटर से कम वाले कौन से हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा क्या है, ये सभी मैंने आपको यहां पे क्या किया है, इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगले दिन से हम लोग एक नया चैप्टर फिर शुरू करेंगे, ठीक है।
तो इस चैप्टर को अच्छे से लिख लीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए, चाहे वो चैप्टर रिलेटेड हो या एक्सरसाइज रिलेटेड हो। यदि फिर भी कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। और इसका एक लिंक इसके साथ में, वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उस लिंक से आप चाहें तो यदि मान लीजिए यदि कोई आपका चैप्टर छूट गया है, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर आप नहीं कर पाए हैं, एक्सरसाइज पार्ट नहीं कर पाए हैं, सेकेंड का नहीं कर पाए हैं, तो उस लिंक से आप वहां पे चले जाएंगे जहां पे ये सारे पाठों के क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फाइल के रूप में रखे हुए हैं। जो भी आपकी आवश्यकता हो आप वहां से पुटअप कर लेंगे और उसे ओपन करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। अब ध्यान देंगे, आपके चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी था आपको कि ये क्या है आपका, ये जो क्षेत्र है या ये क्षेत्र है या यहां है या ये है पश्चिमी पठार, ये सभी क्या है 400 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या है, आपको 20 सेंटीमीटर वाले कौन से हैं, ये आपका रेगिस्तानी भाग है और ये आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पे क्या है 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र है। क्या है 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र है और ये 400 सेंटीमीटर हो गए। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं तो ये आपका चलेगा, एक दो शाखाओं में विभक्त होती है। क्यों? क्योंकि भारत का प्रायद्वीपीय भाग क्या है, शंकुनुमा है, इसीलिए शाखाएं दो भागों में विभक्त होती है। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, एक आपकी अरब सागर की, ये अरब सागर वाली है। ठीक है, और ये आपको बंगाल की खाड़ी है और दोनों देखिए आपस में आके यहां पे मिल जाती है। ये इसके समानांतर यहां टर्न क्यों है, क्योंकि ये वाला जो आपका भाग है वह क्या है, हिमालयी क्षेत्र का भाग है। ठीक है, तो इसमें आप कोई डाउट नहीं करेंगे, ये आपका मानचित्र पूरी तरह से कंप्लीट है जो आपके तीनों ही पॉइंट को फॉलो करता है। ठीक है।